अस्सलाम वालेकुम। ASISSB यूट्यूब चैनल में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं अज़हर इकबाल बंगश और आज की जो हमारी वीडियो है ये एक ज़्यादा डिस्कस होने वाले टॉपिक पे होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ISSB में जाने नहीं चाहिए, वहाँ पे तो सिफारिश चलती है और वहाँ पे सिर्फ वही बंदा रिकमेंड हो सकता है जिसकी कोई तगड़ी सिफारिश है या कोई जिसका जानने वाला है, और बाकी जो गरीब के हैं या जो हम्बल बैकग्राउंड से हैं या जिनका कोई आर्मी में जानने वाला नहीं है वो रिकमेंड नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पे नज़र डालने वाले हैं कि आखिर क्या वाकई ISSB में सिफारिश चलती है या इट्स टोटली 100% मेरिट, और अगर सिफारिश चलती है तो कैसे चलती है, अगर नहीं चलती तो उसमें नॉर्मल कैंडिडेट कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो सिफारिश तो यार देखो, जो भी दुनिया का सिस्टम होता है, जो भी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी इम्तिहान होता है, वहाँ पे कहीं ना कोई लूप होल, कोई ना कोई लीकेज तो उसके अंदर ज़रूर होता है, जिसको यूटिलाइज करते हुए कुछ अनासर जो कि पावरफुल होते हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे खुद बेनिफिट लेने की कोशिश तो कर ही रहे होते हैं। ये तो एक नेचुरल सी बात है और इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, और ये दुनिया में हर जगह पे होता है। लेकिन ISSB ने कैसे इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश की है वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, जिसकी बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि सिफारिश वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट कर सकता है। मैं असल में अभी बाहर आया हुआ था और थोड़ा सा फ्री था, तो मैंने कहा चलें आपके लिए इस इंपॉर्टेंट इशू पे एक वीडियो ही बना ली जाए। तो आई एम सिटिंग इनसाइड माय कार राइट नाउ। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ISSB में जो है ना, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया होता है कि जब आप कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे ISSB देने के लिए जाता है तो वो किसी सेलेक्टर को रैंडमली असाइन होता है। मतलब कोई सेलेक्टर अपनी मर्जी का कोई कैंडिडेट उठा नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता मिसाल के तौर पे कि जी चेस्ट नंबर 110 जो है 110 जो है ये इसको आप मेरे ग्रुप में डाल दें। ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो भी सिलेक्टर जिस सिलेक्टर के पास आप जाते हैं वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उस सिलेक्टर को कैंडिडेट असाइन होता है। तो मतलब ये होता है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं सबसे पहले तो एक आपसे मोबाइल फ़ोन ले लिया जाता है। आप किसी से वहाँ पे कोई कांटेक्ट कर ही नहीं सकते, फर्स्ट थिंग। मिसाल के तौर पे अगर आपने कहना भी है किसी को, आप आपके फॉर एग्जांपल आपके जानने वाले कोई जनरल साहब हैं फ़ौज में और आप कहते हैं कि जी जनरल साहब मुझे रिकमेंड करवा देंगे, तो पहले आप जनरल साहब को आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आप किसके ग्रुप में हैं, कौन आपका साइकोलॉजिस्ट है, कौन आपका GTO है, कौन आपका डिप्टी प्रेसिडेंट है। जब ये सब कुछ कंप्यूटर ही कर रहा है तो किसी को नहीं पता कि कौन किसके ग्रुप में जा रहा है। मेक सेंस? तो इस तरह से आप जो है ना वो अपनी मर्जी का किसी सेलेक्टर के ग्रुप में जा ही नहीं सकते। तो एक तरह से तो जो सिफारिश कल्चर है उसको इस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव आपका जो है वो किसी सेंटर में काम करता है, जैसे आपका कोई रिलेटिव या रिश्तेदार कोहार्ट में है, तो आप जो सिस्टम है या जो वो है वो आपको कोशिश करेगा कि आपकी जो ISSB है वो कोहार्ट में नहीं बल्कि मलीर या गुजरांवाला या किसी ऐसे सेंटर में की जाए जहाँ पे आपका कोई जानने वाला या कोई रिश्तेदार नहीं है, ताकि आपको किसी किस्म का कोई फेवर ना दिया जा सके। ठीक हो गया? फिर मतलब ये मेक श्योर किया जाता है कि आपको कोई रिलेटिव जिस सेंटर में है वो वहाँ पे आपको कतई तौर पे ना भेजा जाए। अच्छा, फिर इसके अंदर तीसरा एस्पेक्ट हम ये देख सकते हैं कि चलें आपने बाय एनी चांस, बाय एनी लक सब कुछ कर करा के बहुत तगड़ी सिफारिश से सारा कुछ करके आपने किसी एक सेलेक्टर तक अपनी एक्सेस बना ली, और आपको लगता है कि जी एक बहुत कोई किस्मत आपकी अच्छी थी कि आप उसी सेलेक्टर के पास चले गए जो आपका जानने वाला है, जिसके सामने आपने सिफारिश डाली है या जो आपको जो है फेवर देगा। तो भाई ISSB में तो 3 सिलेक्टर्स होते हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, GTO होता है और साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अब आपने अगर एक सिलेक्टर की आपने फेवर ले भी लिए और वो आपको रिकमेंड कर देता है, बाकी 2 जब तक आपको रिकमेंड नहीं करते तो आप कैसे रिकमेंड हो सकते हैं? आप रिकमेंड नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें जो है अपने जहन से निकाल दें कि ISSB के अंदर सिफारिश चलती है और सिर्फ सिफारिश वाले ही रिकमेंड होते हैं। मैं आपको हल्फन ये बात बता रहा हूँ कि जब मैं ISSB देने के लिए जा रहा था, कोई मेरी सिफारिश नहीं थी, कोई ISSB तो क्या, कोई आर्मी ऑफिसर ऐसा नहीं था जिसको, मतलब छोटे रैंक्स पे ज़ाहिर थे, छोटे रैंक से मुराद कैप्टन, लेफ्टिनेंट्स और ये वो, इनको तो मैं ज़ाहिरी बात है जानता था, और एक मेजर थे जिनको मैं जानता था और वो भी वॉर इंजरी की वजह से छुट्टी पे थे। तो कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको मैंने एक्सेस किया हो, जिनको मैंने सिफारिश का कहा हो या जिनको मैंने कहा कि वहाँ पे आप मेरी थोड़ी सी कोई बातचीत कर देंगे, वो कुछ भी नहीं। प्योर मेरिट, प्योर 110% मेरिट पे मैं गया, मेरिट पे रिकमेंड हुआ और मैं वापस आ गया। तो जो आपको ये बात करते हैं ना कि आप ISSB में जाते हो, वहाँ पे आपके लिए सिफारिश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपके अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप ISSB के रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं, आपको किसी सिफारिश की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सिस्टम जो है उसको काफ़ी शफाफ बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं इनसाइड आर्मी या आउटसाइड आर्मी पोलिटिकली आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो मे बी कुछ थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे लीवरेज और एडवांटेज मिल जाए, लेकिन इट डजंट मीन कि ISSB में टोटल सिफारिश ही चलती है। इस चीज़ को जहन से निकाल दें। बल्कि मैं आपको इनफैक्ट एक मज़े की बात बताता हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने 10 साल सर्व किया कोहार्ट में, ISSB कोहार्ट में। इवन उनका बेटा जब ISSB देने के लिए गया तो वो भी नॉट रिकमेंड हो गया।
अब सोचने की बात है कि एक साइकोलॉजिस्ट जिसने 10 साल एक इदारे में सर्व किया, एक जगह पे सर्व किया है, उनके ताल्लुकात भी होंगे, उनके रेफरेंसेस भी होंगे, उनको सिस्टम का भी अंदाजा है कि वहां पे होता क्या है, किस तरह से रिकमेंडेशंस होती हैं, किस तरह से सिलेक्शन होती हैं। अगर उनका बच्चा ही नॉट रिकमेंड हो रहा है तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि सिस्टम कितना स्ट्रांग है और कितना शफाफ है। फिर एक एयर चीफ जो थे सुहेल अमान, उनका बेटा जब ISSB देने के लिए गया था वो भी नॉट रिकमेंड हो गया था। अब एयरफोर्स के सरबरा का बेटा भी अगर ISSB में नॉट रिकमेंड हो रहा है तो इससे और बड़ी सिफारिश आपको क्या लगता है कि ISSB में चलती होगी। तो इस चीज को वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये चीज बताई जाए कि ठीक है, अगर वो बहुत पावरफुल बच्चा जो है वो जा रहा है और वो अपनी सिफारिश लगा रहा है और वो रिकमेंड हो रहा है तो ठीक है, होगा, मे भी होगा। मैं ये नहीं कहता 100% इट्स प्योर, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये सोच लें और समझ लें और जहन में बिठा लें कि यार बस रिकमेंड सिर्फ सिफारिश वाला ही होता है और सिफारिश के बगैर वाला कोई रिकमेंड हो ही नहीं सकता। ये नहीं होने वाला, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। इस चीज को आप जहन से निकाल लें। इफ यू आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स, अगर आप उस सब पे पूरा उतरते हैं तो आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, आप आराम से ISSB में रिकमेंड हो सकते हैं। मेरे से मालूमात लेने के लिए, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए 0335660628 मेरा नंबर है। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। यहाँ पे हम जो है वो एक कम्युनिटी डेवलप करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। एक व्हाट्सएप ग्रुप हम बना लेंगे जहाँ पे हम कलेक्टिवली जो है वो इंडिविजुअल बच्चे के साथ तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि सबको जो है ना वो रिकमेंड किया जा सके और हमारा जो कम्युनिटी है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छी कम्युनिटी बन जाए ताकि इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ायदा भी उठा सकें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि इसमें हम आपके लिए मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो लेके आते रहेंगे और इस तरह से कोशिश करेंगे कि आपको हमारी वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा होता रहे। फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पे भी हम आपके लिए वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।